नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी हेल्पलाइन के इस नए एपिसोड में मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर योगेश वत्स तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कल मेरे एक सज्जन हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप अच्छे वीडियोस बनाते हो और आप बताते हो सबको कि किस तरीके से हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो क्या कोई एक ऐसा सिंगल उपाय है जो हर कोई कर सके और उसको करने के बाद जो हमारी किस्मत है उसको बदला जा सके? क्या एक सिंगल उपाय में ऐसा कुछ जादू है, ऐसा कुछ है जो हर कोई कर सके और उस उपाय को करने के बाद डेफिनेटली आप देखो कि इंप्रूवमेंट हो रही है डे बाय डे और आप बाकी सारे प्लैनेट्स आपके जो भी खराब करने वाले हैं वो ठीक हो रहे हैं और आप एक पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में और वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की ताकत रखता हो? ऐसा कोई एक उपाय है या नहीं? तो मैंने उसका आंसर देने के लिए ही ये वीडियो बनाया है कि ऐसा एक उपाय पॉसिबल है। अगर आप उस एक उपाय को कर लेते हो तो फिर आपको बहुत से उपाय करने की जरूरत नहीं रहती। ऐसा कौन सा उपाय है? चलिए आज उसके बारे में ही हम बात करते हैं। देखिए, एक छोटा सा उपाय है जिसको आपने करना है। वो क्या है कि जब भी आप खाना खाना जो आप प्लेट में जब आपके आपके खाना आता है तो उसमें से आप एक ग्रास निकालते हैं, गौ ग्रास उसको बोलते हैं। जो पहला ग्रास है वो आप निकाल के साइड पे रख दीजिए। उसके बाद एक या दो या तीन चपातियां और आप बनवाइए और उन चपातियों के साथ उस गौ ग्रास को आप रख दीजिए। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, उन चपातियों को ले जाना है अपने साथ और जो गौ ग्रास है उसको भी ले जाना है अपने साथ। गौशाला में आपने जाना है। गौशाला में इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि हमारी सबकी लाइफ बहुत बिजी रहती है। अगर आपने गौशाला जाना है और वहां पे जाके गाय को कुछ खिलाना है तो आपको टाइमली उठना पड़ेगा, टाइम से जाना पड़ेगा सो दैट आप अपनी बाकी की जो दिनचर्या है उसको टाइम से शुरू कर सको। तो आप सुबह सुबह वहां गए, जो गौ ग्रास आपने निकाला हुआ है सबसे पहले आप अपने अपने खाने में से जो हिस्सा निकाला है उस हिस्से को आपने गाय को दे देना है। एक चपाती गाय को और साथ में डाल देनी है। साथ ही आपने बाहर जाना है वहां से गौशाला के, या वहां पे अगर आसपास ही कहीं पे हो जहां पे पक्षी इकट्ठे हो रहे हो तो आपने उन पक्षियों को भी एक चपाती दो चपाती जो है उसको पीसेस करके आपने उनको डाल देने हैं। उसके बाद आपने बाहर आके देखना है, यहाँ पे आसपास देखना है कि कोई वहां पे आपको कुत्ता मिल जाए। तो बाकी की बची हुई जो एक दो चपातियां हैं आपने उस कुत्ते को भी पीसेस करके डाल देनी है। बस ये छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने से आप देखोगे कि डे बाय डे आपकी जो लाइफ में है ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अब जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो धीरे धीरे करके सारी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सारे ग्रह आपके इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। कहा गया है, और जो मेरी स्टडी में मेरे गुरुजी ने भी मुझे यही बताया है, कि अगर आपकी कुंडली में बहुत से प्लैनेट्स खराब हैं और आपको उनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप इस एक उपाय को ही स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 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 डे बाय डे आप इस उपाय को करते जाओगे और पूरी लगन के साथ आपने इस उपाय को करना है। गौ माता से आपने आशीर्वाद लेना है। गौ जो गाय है, गाय में आपको पता है जैसे कि सारे देवी देवताओं का वास है। गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र ही इतना अच्छा है, उससे मेडिसिनल वैल्यू उसकी इतनी ज़्यादा हाई है कि उससे दवाइयाँ बनती हैं और कैंसर तक का इलाज जो है वो गोमूत्र से आज पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। इवन अगर आप देखो कि गाय का जो गोमूत्र है उससे सोना तक निकालने की विधि जो है, जो देसी गाय है हमारी, उसमें ही ऑब्वियसली ये गुण है और किसी में नहीं है कि देसी गाय का जो मूत्र है उससे सोना तक निकाला जा सकता है। गोमूत्र से गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। और बहुत से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि उससे गोमूत्र से जो है गोल्ड भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। नो डाउट बहुत कम मात्रा में, लेकिन उसके मूत्र में ही सोना है। तो गाय की जब आप सेवा करते हो, उसको आप गोग्रास देते हो और जाके वहां पे गौशाला में उनका आशीर्वाद लेते हो, उसके बाद आप पक्षियों का हिस्सा पक्षियों को दे देते हो और कुत्ते को जो है, जो केतु का ही जागृत स्वरूप है हमारे सामने, उसको जब आप उसका हिस्सा दे देते हो, ये तीन चीजें जब आप निकाल देते हो अपने खाने में से, उसके बाद आपके सारे बुरे प्लैनेट्स जो हैं वो अपना असर छोड़ देते हैं। शनि महाराज आपके ऊपर कृपा करना शुरू कर देते हैं, राहु और केतु आपके खुश हो जाते हैं और बाकी सारे प्लैनेट्स जो हैं वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं। तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में आप अपने करियर में प्रोग्रेस जो है उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हो। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये उपाय पसंद आया होगा और जब आप इस उपाय को करोगे तो इसका जादू का असर जो है आप अपनी लाइफ में देखना शुरू करोगे। तो चलिए इस उपाय को आप स्टार्ट करिए कल से और देखिए, अगर आपके प्लैनेट्स खराब हैं तब तो आप जरूर करिए, अगर अच्छे हैं
और आपको लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए, उसको और भी बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक्स लेके आएंगे, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहें अपनी कुंडली की विवेचना करवाना और आप अपनी कुंडली को हमें दिखाना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजी हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ है। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। इसमें हम आपको वास्तु के बारे में भी पूरी गाइडेंस देते हैं। इसमें आपको रेड बुक के ऊपर भी पूरा, अगर आप अपना कुंडली विवेचन करवाते हो उसके हिसाब से भी आपको सारा देखा जाता है, और आपकी कुंडली के अच्छे प्लैनेट्स को और अच्छा और बुरे प्लैनेट्स को रेमेडीज के साथ उनकी नेगेटिविटी को कम किया जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में भी आप मेरे साथ बने रहिए ऐसी ही रोचक जानकारियां जानने के लिए, और ऐसी बहुत सी बातें जानने के लिए जो अब तक आपको नहीं पता थी, पर उनसे आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में और भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।